पुलिस अधीक्षक से बोलना चाहिए था कि आपने पैर पे क्यों गोली मारा, सर पे मारना चाहिए था। अब ये बताने लगे पुलिस को कहाँ गोली मारने जाइए, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। पुलिस को जैसा एक्शन लगता है उस एक्शन लेती है। इनके पिताजी जीवित थे जब विधायकी लोग चला रहे थे, तो खुद ही बयान दिए हैं, क्योंकि घर में देखे होंगे या घर में रहते होंगे गलत तरीके से चल रहा था, ऐसे ऐसे कमीशन लिया जाता है। और मेरे यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी काम के लिए, मेरे कार्यकर्ता कोई कमीशन तो लेते नहीं थे ब्लॉक में कराने के लिए। बिहार पुलिस को पैर में नहीं सर में गोली मारनी चाहिए थी। तो जाके बताना चाहिए उनको, पुलिस अधीक्षक से मीटिंग करना चाहिए। बहुत लोग जात छिपा के भी शादी करते हैं, बहुत लोग धर्म छिपा के शादी करते हैं। अगर गलत है तो कंप्लेन करेंगे तो निश्चित तौर पे उस पर जांच होगी। और आज तो मेरे समझ से मूर्ति चोरी हो गई है, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे धर्म के ही चोरी करते हैं, इस धर्म के भी लोग चोरी करते हैं। चोर का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात। अक्सर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं। एक बयान आया है, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं राकेश ओझा, उनका कहना है कि जो पूर्व मुखिया मतलब शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक, यानी आपको लेकर कहें बिना नाम लिए हुए, बोले हैं कि चोर थे, मतलब आपके रीजन में चोरी होती थी, मतलब जो भी योजना हो या जो भी चीज़ें हो। अब ईमानदार आ गए हैं, न हम खाएंगे न खाने देंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है, खामखा वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। पहला तो जमीनिया का इल्ज़ाम लगाया। हमने तो कहा कि इसकी अगर 7.5 करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो उसी समय बयान में है कि खामखा, और इनके समय में जब इनके पिताजी जीवित थे, जब विधायकी लोग चला रहे थे, तो खुद ही बयान दिए हैं, क्योंकि घर में देखे होंगे या घर में रहते होंगे या देखे होंगे, पिता के मुंह से सुने होंगे या जो भी हो, तो खुद ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि लोग विधायकी जो है गलत तरीके से चल रहा था, ऐसे ऐसे कमीशन लिया जाता है। और मेरे यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी काम के लिए, मेरे कार्यकर्ता कोई कमीशन तो लेते नहीं थे ब्लॉक में कराने के लिए। अगर कोई ब्लॉक में ऐसा मेरा कार्यकर्ता हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या कोई भी इस तरह की घटना नहीं है, वो अपना माइलेज लेने के लिए सब बात करते रहते हैं। हाँ, घूसखोरी इस सरकार में है, निश्चित तौर पे है, और बढ़ी हुई है। ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। आए दिन ये बात उठती रहती है, तो सरकार को कंट्रोल करना है इसमें। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भ्रष्टाचार में, घुसखोरी, क्योंकि इतने पेपर वर्क हैं, उस पेपर वर्क को जुटाने में बहुत मुश्किल है। और कर्मचारी जो हैं, जो नाम चढ़ाने में, तो सभी लोग नहीं, जो ईमानदार है वो नहीं लेते हैं, जो ईमानदार नहीं लेते हैं तो सिस्टम में फॉल्ट है ना। जो रानी सागर में एक मुस्लिम युवक जो गोपालगंज थावे मंदिर में जो चोरी हुआ था, उसमें आया है, इनकाउंटर हुआ है, तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि पुलिस गलती की है, बिहार पुलिस को पैर में नहीं सर में गोली मारनी चाहिए थी। तो जाके बताना चाहिए उनको, पुलिस अधीक्षक से मीटिंग करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक से बोलना चाहिए था कि आपने पैर पे क्यों गोली मारा, सर पे मारना चाहिए था। अब ये बताने लगे पुलिस को कहाँ गोली मारने जाइए, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। पुलिस को जैसा एक्शन लगता है उस एक्शन लेती है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे इनका बोलने का एक होगा मंशा कि वो दूसरे धर्म का है। इस धर्म को पैर में नहीं सर में गोली मारना चाहिए, जो इस तरह की राजनीति लोग पार्टी करती है। तो उस मंशा से वो बोल रहे होंगे। लव जिहाद की बातें कर रहे हैं कि वो लड़का जो है मुस्लिम है और हिंदू बन करके हिंदू लड़की से शादी किया, ये लोग लव जिहाद ही करते हैं। अगर प्रेम विवाह कर लिया और सक्सेसफुल है तो लव जिहाद का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर वो लड़की जान रही थी और लड़के जान रहे हैं तो ठीक है। बहुत लोग जात छिपा के भी शादी करते हैं, बहुत लोग धर्म छिपा के शादी करते हैं। अगर गलत है तो कंप्लेन करेंगे तो निश्चित तौर पे उस पर जांच होगी। और आज तो मेरे समझ से जात तो छिपता नहीं, धर्म कहाँ से छिपेगा। अब वो किस तरह का बयान दिए हैं, क्या बयान दिए, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर गलती हुई तो उसके लिए जांच होगी। रानी सागर में भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के रह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। बोले ना कि जिस तरह की राजनीति करते हैं वो उस तरह की भाषा है। और एक कहने को मिल गया, क्योंकि थावे मंदिर में एक मुस्लिम लड़का जो है रानी सागर में पकड़ा के इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो तो बाहर का है, मोतिहारी का, शादी किया था। पर कोई लड़की मतलब डांसर थी, रह रही थी, उसी के साथ रह रहा हो सकता है उसके साथ छिपने का जगह होगा। लेकिन देखना चाहिए कि जो मास्टर माइंड है वो मुस्लिम धर्म का तो नहीं है।
वो तो हिंदू कम्युनिटीज़ का है, जो मास्टरमाइंड है उसी के बयान में इन लोग पकड़ाए हैं और बड़ा दिमाग लगाया उसने। ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया गया है उसमें जो दूसरे धर्म के हो, जो चोरी करने में उनको दिक्कत नहीं हो और बेहद गरीब घर के हो, जिनको पैसे की आवश्यकता है, उम्र भी 21 साल, उम्र भी कम है, पैसे की आवश्यकता है, और ऐसे लोग को इस्तेमाल किया गया है कि जो मंदिर में चोरी करने में हिचके नहीं। तो वो मास्टरमाइंड ने इसका इस्तेमाल किया, इसका उपयोग किया है। और आए दिन मूर्तियाँ चोरी होती है, अष्टधातु की मूर्तियाँ जो है पूरे देश भर में चोरी हुई है। बिहार में हम ही लोग के कंस्टिट्यूएंसी में कई मंदिर से अष्टधातु के मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई है, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे धर्म के ही चोरी करते हैं, इस धर्म के भी लोग चोरी करते हैं। चोर का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात। अक्सर में भी चंदन का पेड़ काट लिया गया था मंदिर से, देख लीजिए, वहाँ तो मुस्लिम नहीं है, तो वो बोले ना कि चोर और गलत काम करने का कुछ नहीं, वो सिर्फ मोटो उसका पैसा कमाना होता है। जो गलत तरीके से एक बार आदत लग जाती है कि बिना मेहनत के और चोरी करके ही पैसा कमा लेंगे, तो इस तरह के लोग होते हैं। मंदिर में कितने आप मठ का आप देखिएगा, कितने महंत लोग ज़मीन बेच दिए, ज़मीन में बचा कहाँ महंत में। तो इस तरह की घटना करते हैं लोग, बदमाश लोग, और उसके कंप्लेन होती है तो सरकार को एक्शन करना चाहिए। एक सोशल मीडिया पर वीडियो अभी वायरल हो रही है, उत्तराखंड का ये वीडियो है और वहाँ के मंत्री के पति का बयान है, और कहीं मंच पे बोल रहे हैं कि बिहार में 20-25 हज़ार में लड़कियाँ मिल जा रही है, चलो हम तुम लोगों की शादी करा देते हैं। अब देखिए, वो बिहार के बारे में, बिहार की महिलाओं के बारे में तो बड़ा बिहार की तौहीनी की बात कही जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के ही आप बता रहे हैं किस तरह का बयान दिए हैं। और बिहार की बस उन लोगों के सामने बस यही इज्जत है, यही बिहार के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ जो है सस्ती मिलती है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही तो सोचने वाली बात है कि बेटी के कैसा नज़रिया है इन लोग का। बोलते कुछ है और करते कुछ हैं, इनके नज़रिया में फ़र्क आता है। तो बड़ा इनके खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की भाषा, और किसी स्टेट के मंत्री के पति हैं, अब किसी स्टेट के महिलाओं के बारे में बिहार प्रदेश के अगर बयान दिए हैं तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और इसलिए अपील करना चाहिए कि बिहार की जनता से आप माफ़ी मांगिए कि नहीं, हमने महिलाओं का अपमान नहीं है, बिहार के महिलाओं का, महिलाओं का बिहार का अपमान है। अगर महिलाओं का अपमान है बिहार का, इस तरह का बयान है तो बिहार का बदनाम है। उसमें उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने इस तरह की भाषा को जो इस्तेमाल किया है वो गलत किया है, माफ़ी मांगनी है। मुख्यमंत्री जिस डॉक्टर का जो नियुक्ति पत्र दे रहे थे, वो नौकरी ज्वाइन नहीं की। देखिए, मुख्यमंत्री ने का एक्शन ऐसा लगा, उससे डर गई होंगी या उनके मन में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक्शन वो गलत था। मुख्यमंत्री हो के ये काम नहीं करना चाहिए था, और ये सोच के डर गई होंगी, और डर के यहाँ से बिहार से दूसरे जगह उनको नौकरी मिल रहा होगा तो बेहतर स्टेट में चले गए। वो स्टेट के बारे में सोची कि यहाँ इस तरह जो माहौल है, अगर हम हिजाब पहने हुए हैं और मुख्यमंत्री ही खींच रहे हैं तो इससे घबरा के यहाँ से निकल गई। तो देखिए क्यों ज्वाइन नहीं की हैं ये बता रहे हैं, और जो ये बातें की गई है रानी सागर को लेकर के कि कहाँ गोली मारनी चाहिए थी, तो बोले हैं कि जा करके पुलिस अधीक्षक को बताना चाहिए था जिन्होंने इनकाउंटर किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।